घाना दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घाना के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। सबसे पहली बात की आपने बात की कि नरेंद्र मोदी साहब अफ्रीका में गए। नो डाउट ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है इंटरनेशनल अफेयर में, जियो पॉलिटिक्स में, क्योंकि नरेंद्र मोदी का जाना अफ्रीका में उसके काफ़ी कंसर्न है। एक तो ये कि पहलगाम का जो इंसिडेंट रिसेंटली हुआ है, ठीक है, उसमें जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे, तो उनमें कंटिन्यूसली इंडिया को जो है ना डिप्लोमेटिक लेवल पे डिफीट हो रही है, क्योंकि कोई भी कंट्री जो है वो ये नहीं कह रहा कि जो पहलगाम है उसको कनेक्ट किया जाए पाकिस्तान से, नहीं करने को, जबकि इंडिया का ये स्टांस है। जयशंकर भी इस बात पे तुले हुए ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है कि ये पाकिस्तान की सारी कार्रवाई है जो पहलगाम हुआ है, लेकिन चूँकि इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये अच्छी तरह से इल्म है कि ये इस बात में हकीकत नहीं है, तो कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। बाकी हमें पता है कि इससे पहले भी 75 टाइम्स जो है मोदी साहब वो विज़िट कर चुके हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के, और अब अफ्रीका का विज़िट कर रहे हैं। जैसा कि आपने बताया कि अफ्रीका मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्टिनेंट है, एक तो उसकी पॉपुलेशन, एक उसके रिच रिसोर्सेज हैं। अब रिसेंटली जो डेवलपमेंट्स हुई, जो उनका एक लीडर उठा है जिसने एक तहलका सा मचा दिया इंटरनेशनल वर्ल्ड में, उसकी वजह से भी अफ्रीका जो है ना उसकी एक वैल्यू है। और दूसरी बात इसमें फैक्टर ये है कि जो चाइना है उसने बड़ी इन्वेस्टमेंट की है, वो पैक्स बना रहा है, ट्रेड एग्रीमेंट्स कर रहा है, $150 बिलियन है, 150 बिलियन, और वो वहाँ पे काफ़ी काम कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो और अब इंडिया उसको चाइना के पंजे उखाड़ पाएगा अफ्रीका से? मुश्किल लगता है, क्योंकि चाइनीज़ जो उनकी स्ट्रेटजी भी ज़्यादा है, उन्हें इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा की हुई है। इंडिया नो डाउट वो उनको वेलकम करेंगे, उनके साथ कोऑपरेट भी करेंगे, अफ्रीका वाले उनको वेलकम कर रहे हैं जिस तरह आपने कहा। लेकिन जो मोदी साहब का रियल मकसद है, नो डाउट ही कि वो एक पॉपुलर लीडर हैं, अवाम में उनकी पॉपुलैरिटी है, इंटरनेशनल वर्ल्ड में उनकी जो है ना एक मकाम है, एक वैल्यू उन्होंने बनाई है। थर्ड टाइम कंसेक्यूटिव गवर्नमेंट वो ले रहे हैं। लेकिन ये जो इस इशू पे जो पाकिस्तान को वो कैटर करना चाह रहे हैं, काउंटर करना चाह रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि वो उसमें कामयाब होंगे, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे ये जो रिसेंट एक्टिविटीज़ हुए, इंडो पाक वार हुई है, फिर जो ईरान इसराइल वार में जो पाकिस्तान ने न्यूट्रल कंट्री जो रोल प्ले किया है वार जो एंड करवाने में, उससे इंटरनेशनल कम्युनिटी को मैसेज किया कि पाकिस्तान इज़ अ पीसफुल कंट्री, और डिप्लोमेटिकली इंटरनेशनली पाकिस्तान वांट्स बेटर रिलेशंस विद एवरी कंट्री। उसके अलावा अगर वो इल्ज़ाम लगाते हैं, जयशंकर साहब लगा रहे हैं कि हमारी दहशतगर्दी जो हुई हुई पाकिस्तान के, तो उनको ये भी तो देखना चाहिए कि सबसे ज़्यादा जो टेररिज्म से इम्पेक्ट हुआ है थ्रू आउट द वर्ल्ड, वो कंट्री पाकिस्तान है। कौन सा वो पाकिस्तान का कौन सी ज़मीन का टुकड़ा नहीं है जहाँ हमारे मासूम लोगों का खून ना गिरा हो, ठीक है, ये इसमें कोई डाउट नहीं। KPK, बलूचिस्तान, हर जगह धमाके हुए कितने ज़्यादा, तो टेररिज्म में तो सब तो ज़्यादा हमें इफेक्ट कर रहे हैं। तो ये किस तरह प्रूफ कर पाएंगे मोदी साहब या जयशंकर साहब इंटरनेशनल लेवल पे कि पाकिस्तान जो है ना वो दहशतगर्दी कर रहा है? अगर पाकिस्तान मतलब कर रहा होता तो वो अपने मुल्क में क्यों इतने हालात हमारे ख़राब होते? अफ्रीका के लोग तो उनके लिए हमेशा ही समझ लीजिए प्यार रहेगा। हमने देखा भी है उसको। उसका कारण ये कि जो भारत की अध्यक्षता में G20 का वो करवाया गया था, उसमें वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट प्रधानमंत्री जी का ये था कि उन्होंने अफ्रीकन यूनियन को पार्ट ऑफ G20 बनवाया था। एंड दिस इज अ ह्यूज अचीवमेंट दैट शोज कि G20 को सिर्फ एक रिच क्लब की तरह ना ट्रीट करके, बल्कि उसको जो है एक जिसे समझ लीजिए डाइवर्स एंड इंक्लूसिव बनाने का प्रधानमंत्री जी ने प्रयास किया था। तो आई एम प्रीटी श्योर कि वो जो इन 5 देशों के टूर पे जा रहे हैं, उससे भी कुछ भारत के लिए और विश्व के लिए, सिर्फ भारतवर्ष का फायदा हो तो फिर मजा नहीं आएगा, विश्व का भी फायदा हो तो उसके सबके मानवों के लिए, सारे मानव जाति के लिए कुछ अच्छा होगा। और मेरी ऐसी आशा है। बाकी डिटेल्स वो क्यों जा रहे हैं या क्या उसका आउटकम हो तो ज्वाइंट कम्युनिटी के बाद ही पता चलेगा। यहाँ भी हमारे फॉरेन मिनिस्टर अक्सर बाहर दूसरे कंट्रीज के विजिट पर रहते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी अक्सर जाते रहते हैं। खैर उनको तो आप लोग कहते हैं कि जी कुछ मांगने गए होंगे, कुछ लेने गए होंगे, लेकिन आपके ख्याल से किसी भी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर या फॉरेन मिनिस्टर के लिए या मिनिस्टर्स के लिए ये कितना इम्पोर्टेंट है कि वो दूसरी कंट्री के विजिट करते रहें? मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रही, मैं एक कह लीजिए लार्जर पिक्चर में एक बात कर रही हूँ कि बाकी कंट्रीज जो हैं उनके भी तो प्राइम मिनिस्टर जो है विजिट्स करते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है, करना चाहिए, या आपको लगता है बस ऐसे ही पैसा जाया कर रहे हैं? नहीं। देखिए, विश्व बहुत तेजी से इंटीग्रेट हो रहा है ना आरजू जी। वी आर गेटिंग इंटीग्रेटेड। जो आप शायद उसको समझ, सीपेक क्या है? सीपेक एक इंटीग्रेशन का तरीका है ना। BRT जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या है? इंटीग्रेशन है ना।
बट ये है कि इंक्लूसिव होना चाहिए, सबका फायदा होना चाहिए, कोई भी इंटीग्रेशन वो इंपीरियलिस्टिक नहीं होना चाहिए, इट शुड बी गिव एंड टेक ना। तो उसमें अब जैसे घाना वो जा रहे हैं, तो घाना के जो इम्पोर्टेंस है अफ्रीकन यूनियन में बहुत क्रिटिकल इम्पोर्टेंट है, उनका बहुत बड़ी कंट्री है घाना और बहुत क्रूशियल कंट्री है, आप उसको छोटी मोटी कंट्री नहीं कह सकते। तो अब उनमें जा करके आप वहाँ जब बात करेंगे एनर्जी की, हेल्थ की, डेवलपमेंट की, तो आपको फिर पता चलेगा। फिर इंडिया की जो पोजीशन यूनाइटेड नेशंस में होती है, या जो मुझे ये शब्द बहुत बुरा लगता है ग्लोबल साउथ, बिकॉज कि इसको दिखाने का तो ये प्रयास किया जाता है कि ग्लोबल नॉर्थ जो है रिच कंट्री है, ग्लोबल साउथ जो है वो अंडर डेवलपिंग या डेवलपिंग कंट्रीज को वो कहते हैं, आई समहाउ इट डजंट रेजोनेट बट परहैप्स बिकॉज इंडिया एनीवेज। तो ग्लोबल साउथ में इंडिया की लीडरशिप को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। आप अब ट्रिनिडाद एंड टोबैगो भी जाइए, ट्रिनिडाद एंड टोबैगो कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, एक बहुत सब्सटैंशियल और इम्पोर्टेंट भारतीय डायस्पोरा रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये बेहतरीन जज्बा है। अच्छा, हमारी जो है कुव्वत ईमानी बहुत मजबूत है। और ये देखें कि सबसे पहले अब ये इंडिया कहता फिरता है, ये हाँ मैं ये उसी तरफ आ रहा हूँ कि वो कहता फिरता है जी कि ये पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर हुआ है, ये ट्रंप ने करवाया है। मैं आपको बात बताता चलूं कि जिस दिन सफेद जो झंडा लहराया गया है, अच्छा, वो तब तक ना तो ट्रंप इन्वॉल्व था इसमें, ना ट्रंप को खैर पता भी नहीं था कि ये काम हो चुका है। आप लोगों ने जब पाकिस्तान ने कार्रवाई किया तब तूने उधर अपने बॉर्डर पे अमन का झंडा लहराने की कोशिश की है कि मेरे जो है हाथ बंधे हैं, मैं हार मान चुका हूँ। तुमने उधर झंडा लहराया है, लेकिन पाकिस्तान आर्मी ने, पाकिस्तान की फोर्स ने बताया है कि अब जो है ना तूने पहले जो हरकत की है उसका अपना पूरा जवाब ले। उसके बाद जो है ना हमें ना तो किसी अमेरिका का है ना ही किसी और कोई कुव्वत का जो है ना, हमने सिर्फ और सिर्फ अगर सीज फायर जो किया है ना, बंद हुआ है, सारा सिस्टम बंद हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ तब बंद हुआ है जब आपने अपना बदला मुकम्मल उनसे पूरा ले लिया है। वो कहते हैं हमने तकरीबन 8-10 शहरों के ऊपर हमला किया है, पता नहीं कितनी कितनी बेसिस पाकिस्तान की तबाह कर दी हैं, तो हमने उसके मुकाबले में क्या उतनी बेसिस तबाह की है? एक भी वो प्रूफ नहीं कर सका। ठीक है, उसने किसी हमारी बेस पे तो हमला किया ही नहीं है। जो इधर उधर हुआ है दूसरा कैंट हुआ है, वो एयरबेस पे नहीं हुआ, अच्छा, बाहर हुआ, एयरबेस के बाहर हुआ। टारगेट शायद उधर किया गया, लेकिन वो वैसे भी कहते हैं अरसल भाई के 100 सुनार की 1 लोहार की। अच्छा, जो आपको मिल ही गया होगा, उन्होंने अगर 100 किए हमें उसकी गर्जी नहीं। हमारा एक ही अल्हम्दुलिल्लाह भारी है। अच्छा, क्या समझते हैं, एक उनके जो जर्नल हैं उनकी स्टेटमेंट, लेफ्टिनेंट जनरल इंडिया के उस स्टेटमेंट वायरल बड़ी हो रही है सोशल मीडिया पे कि पाकिस्तान के साथ सिर्फ पाकिस्तान नहीं था, चाइना ने भी बैक पे सपोर्ट किया टेक्नोलॉजी। गौरव यादव की बात कर रहे हैं या वो बच्ची की? नहीं, उसका जो है आज मैंने वो बयान किया, तुर्की भी साथ था। मेरी बात सुने कि तुर्की, ये देखे कि इंडिया तुर्की था साथ, मेरी बात सुने, देखिए कि इस्लामी मुल्क है तुर्की, अगर उसने साथ दिया भी है ना, पाकिस्तान का, चाइना ने साथ दिया भी है, तो वो पाकिस्तान की वेलविशर है, वो पाकिस्तान की सलामती चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है। पाकिस्तान कभी दंगा फसाद करने वाला या पहल करने वाला नहीं है। हम लोग जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े एग्जेक्टिव लोग हैं और पुरअमन लोग जो है, ठीक है। अब उसका जो मैंने वो भी सुना है कि वो कह रहा है जी कि हमें जो है ना वो इसलिए इनका मुकाबला नहीं कर सकते कि हमारी जो सप्लाईज होती हैं वो हमें लेट मिलती हैं। तो यार क्यों लेट मिलती हैं? सब डिमांड करते हैं, जो मतलब इक्विपमेंट्स है वो लेट आते तो यार तुम्हारे तल्लुक किसके साथ अच्छे हैं? तुम 4वीं 5वीं आलमी मंडी बनते जा रहे हो, सही है। वो